भारतीय बसों में सीट भले ही खाली ना हो, पर कंडक्टर की नज़र में पूरी बस खाली रहती है और पीछे तरफ तो इतनी जगह रहती है कि पूरा शहर ही समा जाए। कंडक्टर बार बार कहता है, हाँ आगे बढ़ो, पीछे बहुत जगह है। एक नए शोध से पता चला है कि शांति उस घर में रहती है जहाँ पति पत्नी दोनों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में तलाक के केस कम पाए जाने की वजह भी इसी शोध से निकल कर आए। बंद दुकान के शटर पे लिखा था, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। कॉल किया तो आगे वाला बोला, भाई शटर ऊपर करके अंदर आ जा। ऐसा अपने भारत के अलावा और कहाँ देखने को मिलता है भाई। जैसलमेर से बीकानेर बस रूट पे बीच में एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम है नाचने, जिसे नाचने कहते हैं। वहां से बस आती है तो लोग कहते हैं कि नाचने वाली बस आ गई है। कंडक्टर भी बस रुकते ही चिल्लाता है, नाचने वाली सवारियां उतर जाए, बस आगे जाएंगी। इमरजेंसी में एक नौजवान अधिकारी जैसलमेर आया। रात बहुत हो चुकी थी। वो सीधा थाने पहुंचा और पूछा, थानेदार साहब कहाँ है। सिपाही ने जवाब दिया, थानेदार साहब नाचने गए हैं। अफसर का माथा ठनका। उसने फिर पूछा, डिप्टी साहब कहाँ है। सिपाही ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर डिप्टी साहब भी नाचने गए हैं। अफसर को लगा सिपाही अफीम के नशे में है। उसने एसपी के निवास पर फोन किया। एसपी साहब है, जवाब मिला, नाचने गए हैं। अफसर, लेकिन नाचने कहाँ गए हैं ये तो बताए। फिर जवाब मिला, बताया ना, नाचने गए हैं, सुबह तक आ जाएंगे। अफसर ने कलेक्टर के घर फोन लगाया। वहां से भी वही जवाब मिला, साहब तो नाचने गए हैं। अब अफसर का दिमाग खराब हो गया। ये हो क्या रहा है इस सीमावर्ती जिले में, और वो भी इमरजेंसी में। पास खड़ा मुंशी ध्यान से ये सब सुन रहा था। वो बोला, साहब बात ऐसी है कि मुंबई से आज कोई मिनिस्टर साहब नाचने आए हैं, इसलिए सब अफसर लोग भी नाचने गए हैं। ये सुन वो अफसर भी पागलों की तरह नाचते नाचते बेहोश हो गया। मैंने फोन रख दिया था ये मन बनाकर कि अपनी उठाएंगे, तभी अचानक से उंगलियां तड़प के बोल उठी, हम तो चलाएंगे ही चलाएंगे। प्रकृति के भी कुछ हमसे मजाक करने वाले नियम बने होते हैं। जैसे नियम पहला, जब आप रेनकोट या छतरी साथ लेके निकलते हो तब बारिश नहीं आएगी। पर जब जिस दिन आसमान खुला नजर आए और रेनकोट या छतरी फिजूल है समझ के बाहर साथ न ले जाए, उस दिन बारिश आती ही है। परिणाम हम भीगते हैं। नियम दूसरा, जब आपके हाथ क्रीम या आटे से पूरी तरह सन चुके होंगे तभी आपकी नाक में या बदन में कहीं खुजली शुरू हो जाएंगी। नियम तीसरा, व्हाट्सएप पर जब गलती से कोई मैसेज किसी और को चला जाए तब इंटरनेट बहुत तेज चलता है, आपकी पलक झपकते ही पहुंच जाता है, और जब किसी को अर्जेंट मैसेज भेजना हो तब नेट काम ही नहीं करता। एक परम सत्य ज्ञान, कम नखरे वाली बाई मतलब बीवी और अच्छे बाल काटने वाला नाई बहुत किस्मत से मिलते हैं। रोज की तरह आज भी भीड़ थी, लेकिन एक आदमी काफी देर से चुपचाप खड़ा था। मैंने पूछा, कोई काम है। वो आगे बढ़ाया और बोला, हाँ एक दरखास्त लिखवानी थी। मैंने पूछा, किस बात की। उसने कहा, पिताजी को शराब की लत है। मैंने कहा, तो समझाइए उन्हें, इसमें दरखास्त देने की क्या ज़रूरत है। वो बोला, नहीं ये बात नहीं है, दरअसल उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, 85 के आसपास तो होगी ही। मैंने कहा तो। वो बोला, तो जब पीकर उधर से आते हैं साइकिल समेत रास्ते में गिर जाते हैं और हम लोगों को ढूंढकर लाना पड़ता है। मैंने कहा, तो उन्हें समझाइए भाई मत पिया करे शराब। तो वो बोला, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप बस दरखास्त लिख दीजिए। मैंने आश्चर्य से पूछा, किसको लिखना है। तो वो बोला, सरकारी विभाग को। मैंने पूछा, क्या लिखूं।
तो वो बोला, यही की ठेका दूर होने की वजह से मेरे पिता जैसे सैकड़ों लोगों को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में कई बुजुर्ग रास्ते में गिर पड़ जाते हैं, उन्हें चोट लगती है। सो अलग अगर गांव में ठेका रहेगा तो ये परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। मैंने देखा कि उस व्यक्ति की बात सुन उसके बगल में खड़े एक बुजुर्ग की आंखें भर आई थी और वो भी रो पड़े और बोले, वाह बेटा हो तो ऐसा, और एक मेरा बेटा है, मैं पीने न जा सकूं इसलिए उसने मेरी साइकिल ही बेच दी है। जमाना कुछ इस प्रकार का है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं वही लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। विदाई के बाद दूल्हे ने दुल्हन से कहा, घर से 20 किलोमीटर दूर आ गई हो, अब क्यों रो रही हो? दुल्हन बोली, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। दूल्हा बेहोश। सारी डॉक्टरी एक तरफ और बॉलीवुड फिल्मों में चाकू की नोक को गर्म करके हीरो को लगी गोली निकालना एक तरफ। 100 में से 99 पुरुषों को हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है, वो ये कि मैं हूँ जो इन्हें निभा रही हूँ, कोई और होती तो अब तक छोड़ के चली जाती। ब्लॉक करके भी गुस्सा बाकी रहे तो अनब्लॉक करे, फिर ब्लॉक करे, ऐसा 5 बार करे, तड़पा तड़पा के मारने वाली फीलिंग आएंगी। चंपकलाल जंगल से जा रहा था, तभी एक सांप ने उसके पैर पे काट लिया। चंपकलाल टांग आगे करके बोला, ले काट ले जितना काटना है। सांप ने फिर 4-5 बार और काटा। सांप थक के बोला, अबे तू इंसान है या भूत? चंपकलाल बोला, हूँ तो मैं इंसान ही, लेकिन बेटा मेरा ये वाला पैर नकली है। सांप बेहोश। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग बाहर निकाल के टेम्परेचर बैलेंस करने वाला मौसम चल रहा है। पूछो तो जाने, पंख नहीं पर उड़ती हूँ। स्कूटी में ब्रेक भी है, फिर भी पैर से रोकती हूँ। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी पतंग, ऑप्शन सी पापा की परी, ऑप्शन डी मच्छर। दोस्तों इसका जवाब कमेंट करके बताएं। सगाई खातिर लड़का देखने आए हुए लड़की वालों ने लड़के के ताऊ से पूछा, ताऊ जी छोरा कितनी क्लास पढ़ा है? ताऊ बोला, मारा छोरा पूरी 100 क्लास पढ़ चुका है। लड़की वाले 100 क्लास, ये कैसे ताऊ? ताऊ बोला, भाई 8 क्लास तो अपने गांव के स्कूल मतलब मिडिल स्कूल में पास करी, फिर बड़ी स्कूल मतलब हाई स्कूल में 10 क्लास यानी मैट्रिक पास करी। 18 क्लास तो हो गई। लड़की वाले, अच्छा और बाकी 82? ताऊ बोला, भाई बाकी 82 उसने हीराचंद जाट कॉलेज से पढ़ी है। लड़की वाले बेहोश। कुछ लोग होटल में कोई खाने की चीज खा के उसका व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे लगाते हैं जैसे उनकी नज़र में बाकी लोग घर पे रेत और सीमेंट खाते हैं। जिनके जीवन में मुसीबत लिखी होती है उनकी पत्नी कभी छुट्टियां मनाने मायके नहीं जाती साहब। ब्रेकिंग न्यूज, बीवी ने फर्जी आईडी बनाकर पति से चैटिंग शुरू की तो पति ने बताया कि रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं पर आपसी कोई मिली नहीं, परिणाम तलाक का केस जारी है। सब लोग एक बात बताओ, आपका बचपन का सबसे पहला मोबाइल फोन कौन सी रिंगटोन वाला था? मेरा तो छैया छैया वाला था। आप सभी अपना अपना कमेंट करके बताओ। एक बेवड़ा छत से नीचे गिर गया। सब लोग आए और पूछने लगे, क्या हुआ भाई? बेवड़ा बोला, पता नहीं भाई, मैं भी जस्ट अभी नीचे आया हूँ। शेर की पत्नी को शेरनी कहते हैं तो चीता की पत्नी को क्या कहेंगे? समझ नहीं आ रहा है, कृपया एक्सपर्ट लोग सलाह दे।